हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि आईडीबीआई ने निकाली है, जिसमें कि 1000 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं ईएसओ यानी एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन। ओके, तो ये पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी ताकि आप सब समझ सको कि क्या आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है, और अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी टोटल वैकेंसीज है 1000। इस बार आईडीबीआई ने जो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की वैकेंसीज निकाली है वो टोटल 1000 है, जिसमें से आपकी जर्नल कैटेगरी की आप देख सकते हो 448 वैकेंसीज है। ठीक है, बाकी आपकी रिजर्व कैटेगरीज में एसटी 94, एससी 127, ओबीसी 231, ईडब्ल्यूएस की 100। ओके, और बाकी आगे आपका सारा जो है बाइफर्केशन हुआ है। तो जर्नल कैटेगरी की वैकेंसीज है 448 और टोटल वैकेंसीज है 1000। तो ये 1000 वैकेंसीज जो आपकी निकली हैं ये है ईएसओ यानी कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन है फॉर सेल्स एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ओके, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज है। मैं सब कुछ आपको बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन या एज, ये सारी चीजें आपकी जो है उसकी कट ऑफ डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2024। मतलब आपकी एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 एज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होनी चाहिए। तो उस चीज की कट ऑफ डेट आपकी रहेगी 1 अक्टूबर 2024। और एडवर्टीजमेंट आपकी जो है वो 6 नवंबर को अनाउंस हुई है। ठीक है, वेबसाइट पे 6 नवंबर को ये एडवर्टीजमेंट जो है ये अवेलेबल थी। और फॉर्म फिलिंग जो है वो आपकी 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक चलेगी। ठीक है, 7 नवंबर से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और 16 नवंबर तक, 16 नवंबर लास्ट डेट है जब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको बहुत कम समय मिल रहा है, ज्यादा नॉर्मली बाकी वैकेंसीज आपकी आती है पूरा 1 महीना मिल जाता है फॉर्म भरने के लिए। इसके लिए आपको पूरा 1 महीना नहीं मिल रहा है, ये आपका सिर्फ हार्डली 1-1.5 हफ्ता है। तो 1-1.5 हफ्ते का समय है आपके पास, इसीलिए बिल्कुल भी देरी मत करिए। अगर आप इस फॉर्म को फिल करने का सोच रहे हैं तो आजकल में ही इस फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत प्रॉब्लम होती है, वेबसाइट हैंग होती है। तो हमने 16 नवंबर तक की वेट नहीं करनी, हमने 10-11 नवंबर तक ही इस फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है। ओके, जिसमें कि आप जो है एडिट कर सकते हो एप्लीकेशन को। कई बार आप एप्लीकेशन में कुछ फिल कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई है, चेंज करना है, आप अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो है या इंटीमेशन चार्जेस है वो सब कुछ आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। सब सारी फीस जो है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। ओके, और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो 1 दिसंबर 2024 है, जिस दिन संडे है। ओके, संडे के दिन आपका पेपर है और ये डेट आपकी टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब ये चेंज भी हो सकती है, बट बहुत रेयर होता है कि वो चेंज हो। ओके, 1 दिसंबर 2024 को आपका इसका एग्जाम रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानिए क्या है। सबसे पहले तो आपकी एज होनी चाहिए 20 से 25 साल। एज ऑन 1 अक्टूबर 2024, वो तो मैंने आपको अभी बताया ही था। तो 20 से 25 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1999 से लेकर अक्टूबर 1 2004 तक होना चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। यानी अगर यही डेट है आपके बर्थडे की तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इन दोनों डेट्स के बीच का यदि आपका बर्थडे है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने आपसे एक सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, एक सिंपल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की हो सकती है, किसी भी फील्ड की हो सकती है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी फील्ड की ग्रेजुएशन आपकी चलेगी। और कोई भी डिसिप्लिन में, मतलब आर्ट्स कॉमर्स कोई भी आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एंड कंप्यूटर लिटरेसी
कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी। देखो ऐसा कुछ मैंडेटरी सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं मांगा है, बट वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, कोई वो प्रॉपर ऐसा ये नहीं कि 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या इतने आवर्स का, कोई ऐसा कुछ नहीं उन्होंने डिमांड की है। बस वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर रहा है वो कंप्यूटर या आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से। ओके, तो बाकी ये है कि आपका इसमें इंटरव्यू भी होना है, तो ऐसी कुछ चीजें, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स आपके होते हैं तो उससे आपके इंटरव्यू में थोड़े से मार्क्स बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद देखो आपका जो ये डेजिग्नेशन है, मैंने अभी आपको बताया कि ये एग्जीक्यूटिव है फॉर सेल्स एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी ये आपकी रहेगी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में जॉब लगती है ना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है आपकी अपॉइंटमेंट। और ये इनिशियली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 ईयर का होगा और उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा 1 ईयर के बाद, और फिर उसको ईयर टू ईयर बेसिस इंक्रीज किया जाएगा। ओके, 1 ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको रिव्यू करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही और फिर वो आगे 1 ईयर आगे प्लस होता रहेगा। ओके, और फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट। तो आपकी परफॉर्मेंस सारी एनालाइज होगी, तो एक तरह से आपका जब सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल की जब आपकी कंप्लीशन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके लिए आपको बैंक में एक पेपर देना पड़ेगा, एक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ओके, जो कि बैंक ही कंडक्ट करेगा। तो इंस्टेड ऑफ कि आप जैसे मतलब जो अभी आपके पेपर होते हैं उसमें कितने एप्लीकेंट्स होते हैं, ये एक इंटरनल प्रोसेस रहेगा, इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और ये इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है अगर आप इसको पास कर लेंगे तो फिर आप जो है अपने कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के बाद आप जो है बाद में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है। ओके, तो ये एक तरह से है कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ड है कि आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रहेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होकर आपकी प्रमोशन आगे JAM की हो जाएगी थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, अच्छा अब इसके बाद आपकी जो है हाँ जी JAM यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के डेजिग्नेशन अगर आपको मिलेगा तो आपका जो CTC है वो कितना रहेगा 6.14 लाख टू 6.50 लाख पर एनम क्लास A सिटी। अगर मैं क्लास A सिटी की बात करूं, अगर आपकी वहां पे पोस्टिंग हुई है तो आपका जो CTC है वो रहेगा 6.14 लाख टू 6.50 लाख पर एनम। ओके, तो ये आपका CTC है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है एग्जाम पैटर्न। अब आपको जानना है कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। आप एज जान चुके हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान चुके हैं, आप इंपॉर्टेंट डेट्स जान चुके हैं और आपका क्या प्रोसेस है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आप JAM रिक्रूट हो सकते हैं। ओके, एक छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो इंटरनल रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक इंटरनल एग्जाम प्रोसेस रहेगा आपका। अब ये जो आपका एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की ज्वाइनिंग के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है तो वो आपका है सबसे पहले तो रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी यहाँ पे आपका रीजनिंग और DI एक साथ है, मैथ्स नहीं है। DI मतलब DI में ऑब्वियस ही बात है एवरेज ये सारी चीजें आपकी आती हैं, बट इसमें मैथ्स का सेक्शन अलग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन अलग है, रीजनिंग में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी आएगा। ओके, तो इसके टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का पेपर है और आपको टाइम मिलेगा, सेक्शनल टाइम लिमिट है 40 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर और 20 मिनट का समय मिलेगा। जस्टिफाइड है, आप एक क्वेश्चन करते हो आंसर मार्क करते हो, ज्यादा हम रुकते नहीं है किसी क्वेश्चन पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। बस इन्होंने यहां से DI के क्वेश्चन निकालकर वहां कर दिए, बस इतना फर्क है। और जर्नल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर और IT, मतलब इन्होंने यहाँ क्या किया, जो आपका जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर है
वो भी मर्ज कर दिया। उसके भी टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स और समय मिलेगा आपको 25 मिनट का। ओके, तो टोटल आपका जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसमें कि आपके ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं और वेटेज आपके सामने है। ये आपका रहेगा फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अगर आपका ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर होता है तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में आपका जितनी भी वैकेंसीज है, जैसे कि 1000 वैकेंसीज है, उसके हिसाब से वो एक कट ऑफ फाइनलाइज करेंगे और उतने लोगों को बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ओके, आपका अगर देखो पहले ऑनलाइन पेपर क्लियर होगा तभी आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसकी मार्क्स जो है टोटल कितने हैं, 100 मार्क्स का पेपर है और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपके 50% है। 50% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है और टोटल आपका जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का रहेगा। और जो आपकी फाइनल सिलेक्शन है, हाँ जी, जो आपकी फाइनल सिलेक्शन है वो 75:25 के रेशियो में है। मतलब आपका जो ऑनलाइन पेपर है उसकी वेटेज है 75% और जो आपका इंटरव्यू है उसकी वेटेज है 25%। तो इनके स्कोर ऐड करके 75:25 की रेशियो में आपका एक फाइनल स्कोर तैयार किया जाएगा और उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ओके, तो ये था आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, जिसमें कि आपने देखा कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, एक सिंगल पेपर है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। इंटरव्यू के साथ ही फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। ओके, और फिर उसके बाद एक आपका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए अगर आप 20 से 25 की उम्र के हैं, क्योंकि आपके बाकी एग्जाम्स की मैक्सिमम एज होती है 28 या 30 साल, पर अगर आप 20 से लेकर 25 तक की एज के हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिसमें कि आपका 2 साल बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रहेगा। उसके बाद आपका एक इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपकी जो प्रमोशन है हो जाएगी, जो कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन आपको मिल जाएगा। तो अब आप जान चुके हैं पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप यदि इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि मैं बता चुकी हूं लास्ट डेट आपकी है 17 नवंबर की। तो 10 नवंबर तक ही अपने इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन डेट है ऑनलाइन टेस्ट। आपका जो ये वाला एग्जाम है, हाँ जी, इस एग्जाम की जो डेट है वो है 1 दिसंबर, यानी महीने से भी कम समय है आपके पास। बाकी एक ही पेपर होना है। ऑलरेडी आप सब इस समय बैंकिंग की तैयारी, बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसी तैयारी में आप इस पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक अगर आपको चाहिए, या फिर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।